मुआजिज दोस्तों, चीन के रेगिस्तानी इलाकों में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर फैले हुए हैं, वहां चीनी हुकूमत ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान रह गए। जरा सोचिए, वो जमीन जहां सदियों से घास तक उगना नामुमकिन समझा जाता था, वहां अगर कोई ये कह दे कि ये जगह सरसब्जो शादाब बाग में बदलने वाली है, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन यही कि यह नामुमकिन है। लेकिन चीन ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? तो दोस्तों, दरअसल जब चीन की क़यादत ने मुल्क की सूरत हाल संभाली, तो इसकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि मुल्क की जमीन तेजी से बंजर होती जा रही है। हर साल हजारों एकड़ जमीन रेगिस्तान के फैलाव में जम हो रही थी, और अगर यही सिलसिला जारी रहता तो आने वाली नस्लें खुराक के एक एक दाने के लिए तरस जाती। लिहाजा चीनी हुकूमत ने सोचा कि अगर हम आज कुछ न करें तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि आम आवाम को भी शामिल किया गया। आप हैरान होंगे कि चीन ने यह मुहिम सिर्फ दरख्त लगाने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि इसने इसको कौमी जिम्मेदारी बना दिया। चीन ने ऐलान किया कि हर शहरी को हर साल चंद दरख्त लगाने होंगे या पौधों की देखभाल में हिस्सा डालना होगा। यहां तक कि शादी की तकरीबात में भी जोड़े अपने खास दिन की याद में एक पौधा लगाते, ताकि इनकी खुशियों के साथ एक नया दरख्त भी परवान चढ़े। देखते ही देखते ये मुहिम नहीं बल्कि एक कौमी तहरीक बन गई। हर तरफ लोग अपने हाथों में पौधे लिए रेगिस्तान की तरफ निकलते, और ये मंजर पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। यही वजह है कि चीन की तारीख में पहली बार करोड़ों दरख्त लगाए गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने लाखों दरख्त लगाए, मगर चंद साल बाद एक चौंका देने वाला मसला सामने आया। दरअसल रेत के तूफान और तेज हवाएं पौधों को जड़ों समेत उखाड़ फेंकती थी। जो नन्हे पौधे जमीन में जड़ पकड़ने की कोशिश करते, वो या तो रेत के नीचे दब जाते या जड़ें खुलकर सूख जाती। इसके साथ साथ एक और बड़ी रुकावट ये थी कि रेगिस्तानी जमीन में जरखेजी न होने के बराबर थी। जहां पौधों को खुराक मिलनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खुश्क रेत थी। आप सोच सकते हैं कि लाखों पौधे जो बड़ी मेहनत से लगाए गए थे, उनमें से ज्यादातर पहले ही 2-3 सालों में मर गए। ये मंजर देखकर कई लोग मायूस हो गए और कहने लगे कि रेगिस्तान कभी भी सरसब्ज नहीं हो सकता। कुछ तो ये भी कहने लगे कि चीन का ये ख्वाब हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। चीन की हुकूमत ने कहा कि जमीन के जख्म बड़े हैं, इसलिए इलाज भी बड़ा करना होगा। और यहीं से एक ऐसी अनोखी सोच ने जन्म लिया जिसने आने वाले वक्त में सब कुछ बदल दिया। चीन की क़यादत ने फैसला किया कि अगर जिंदा पौधे रेगिस्तानों की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना मुर्दा पौधों को ही जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चीन ने ऐलान किया कि फसलों के बाद बच जाने वाले लाखों टन खुश्क डंठल, तिनके और मरे हुए पौधे इकट्ठे करके रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन किए जाए। सुनने वालों को यह बात दीवानगी लगी। कुछ ने कहा कि मुर्दा पौधे जमीन को क्या देंगे, मगर चीन की क़यादत की नजर मुस्तकबिल पर थी। आपको हैरत होगी कि चीन में हर साल हजारों टन तिनका जाया हो जाता था, लेकिन अब पहली बार इन्हें खजाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की क़यादत ने हुक्म दिया कि मजदूर इन तिनकों को खास तरतीब के साथ रेत पर बिछाएं, ऐसे जैसे शतरंज के खाने। इन खानों के अंदर बीज बोए जाए, ताकि जब ये तिनके गलें तो खाद में बदल जाएं और पौधों को नई जिंदगी दे। ये तरीका सिर्फ खाद ही नहीं बनाता, बल्कि रेत को भी रोक लेता है, ताकि हवा इसे इधर उधर ना उड़ा सके। यूं लगता था जैसे मुर्दा तिनकों के अंदर जिंदगी का राज छुपा हुआ है। अब रेगिस्तान के ऐन बीच में एक ऐसी बुनियाद रखी जा रही थी जो आने वाले बरसों में चीन के लिए इनकलाब साबित होने वाली थी। दोस्तों, तिनकों के खाने बनाने का मंसूबा एक ऐसी तरतीब थी जिसने रेगिस्तान को बदलने की बुनियाद रख दी। चीन की क़यादत ने मजदूरों को हुक्म दिया कि रेत के ऊपर तिनके इस अंदाज में बिछाए जाए जैसे कोई शतरंज की बिसात हो। ये खाने ना सिर्फ रेत को एक जगह रोक लेते थे, बल्कि इनके अंदर उगने वाले पौधों को एक कुदरती हिफाजती ढाल भी फराहम करते थे। जरा तसव्वुर करें कि सहराई गर्मी में पसीने से शराबूर मजदूर लंबी कतारों में तिनके बिछा रहे हैं। रेत पर ये खाने ऐसे लगते थे जैसे किसी ने सुनहरी जाली फैला दी हो। फिर इन खानों के अंदर ऐसे बीज बोए गए जो सख्त तरीन हालात को भी बर्दाश्त कर सकते थे। चंद सालों में ये तिनके गलकर खाद में बदल गए और इनके अंदर से सब्ज पौधे निकलने लगे। रेत जो पहले बेकाबू होकर उड़ती थी,
अब इन खानों के अंदर कैद हो गई। ये खाने जमीन को थाम लेते, रेत के बहाव को रोक लेते और पौधों को वो सहारा देते जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। एक वक्त आया कि जहां सिर्फ खुश्क टीले थे, वहां सब्ज घास ने अपनी जगह बना ली। और ये सब मुमकिन हुआ उस हिकमत अमली से जो बज़ाहिर बहुत सादा थी, लेकिन हकीकत में पूरी कौम के मुस्तकबिल को बदलने वाली थी। नाज़रीन ग्रामी, पहले पहल माहिरीन को भी यकीन ना आया कि यह तरीका इतने शानदार नताइज देगा, लेकिन चंद सालों बाद जब इसके असरात सामने आए तो सब हैरान रह गए। सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि रेत के बहाव में 99% तक कमी आ गई। जो रेत पहले तूफानों की तरह उड़कर दरख्तों को दबा देती थी, वो अब तिनकों के खानों के अंदर कैद हो गई थी। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे रेगिस्तान की तेज हवा के पर काट दिए गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तिनके जमीन में गलकर एक कुदरती खाद में बदल गए। उस खाद ने जमीन की मुर्दा मिट्टी में नई जान डाल दी। जहां पहले सिर्फ खुश्क रेत थी, वहां गिजाई अज्जा पैदा होने लगे। ये तब्दीली देखकर किसान हैरान रह गए, क्योंकि अब इन्हें पहली बार लगा कि सहराई जमीन भी जरखेज हो सकती है। इसके साथ साथ पौधों की बका की शरह कई गुना बढ़ गई। जो पौधे पहले चंद साल भी नहीं जीते थे, वो अब मजबूती की जड़ पकड़ने लगे। ये नताइज इस बात का सबूत थे कि चीन का ख्वाब हकीकत में बदल रहा था, और यूं चीन की जमीन ने पहली बार सांस लेना शुरू किया। नाज़रीन ग्रामी, आपको मजीद बताते चले कि शुरू में मजदूर हाथों से तिनके बिछाते थे, धूप की तपिश में पसीने से शराबूर होकर, मगर यह तरीका वक्त तलब और महदूद था। तभी चीन की हुकूमत ने जदीद मशीनरी मुतारिफ करवाई, जो ये सारा काम खुदकार अंदाज में करने लगी। ये मशीन तिनकों को लंबी रस्सियों की शक्ल में तैयार करती, फिर इन्हें रेत पर सीधी लकीरों में बिछा देती। हैरत अंगेज बात यह है कि ये रस्सी नुमा तिनके 6 साल तक करामत रहते, यानी आम तरीके से दुगना, और ये दोबारा भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। जैसे ही काम खत्म होता, मशीन इन्हें वापस खींच लेती। इससे मेहनत भी बचती, वक्त भी और इखराजात भी कम हो गए। यूं लगता था जैसे रेगिस्तान में कोई जादुई हाथ चल रहा हो, जो लम्हों में सुनहरी जाली बिछा देता हो। यही वजह थी कि इस तरीके ने पौधों की बका की शरह को कई गुना बढ़ा दिया और मंसूबा 4 से 6 गुना ज्यादा मुअस्सर हो गया। चीन के इस कदम ने साबित कर दिया कि जब टेक्नोलॉजी और विजन इकट्ठे हो जाएं, तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी आसान हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सुनकर आपको अंदाजा होगा कि चीन की क़यादत ने सिर्फ पौधे उगाने का मंसूबा नहीं बनाया, बल्कि पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का आज़म किया। जब चीन के रेगिस्तान से गुजरने वाली नई रेलवे लाइन और शाहराह की बात आई, तो सबने कहा कि यह नामुमकिन है। रेत के तूफान पलक झपकते में सड़कों और पटड़ियों को दबा देते थे, और तामीर करने वाले मजदूर समझते थे कि यह मंसूबा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन चीन की क़यादत ने वही पुरानी तरकीब, यानी तिनकों के जालीदार खाने यहां भी आजमाए। अब आप सोचें कि जहां पहले हर साल रेत के तूफान ट्रेनों को रोक देते थे, वहां अब ट्रैक्स के दोनों तरफ सुनहरी जालीनुमा तिनके बिछे थे। इन्हीं खानों में लगे पौधों ने रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द की जमीन को सरसब्ज करना शुरू कर दिया। ये मंजर शाहराहों पर भी देखने को मिला। सड़कें जो पहले चंद माह में मिट जाती थी, अब सालों से महफूज खड़ी हैं। ये कामयाबी देखकर दुनिया के माहिरीन ने कहा कि अगर ये तरकीब चीन में कामयाब हो सकती है, तो दुनिया के बागी रेगिस्तानों में भी ये मौजज़ा दोहराया जा सकता है। यूं चीन ने सिर्फ रेगिस्तानों को सब्ज नहीं किया, बल्कि अपनी आवाम को यह यकीन भी दिलाया कि मेहनत और अकल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और ये कहानी हमें भी सिखाती है कि वसाइल चाहे कम हो, लेकिन अगर नीयत और मंसूबा बड़ा हो, तो खुश्क जमीनें भी जिंदगी का पैगाम देने लगती हैं। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया चीन को एशिया का माहौल दोस्ती का नमूना कहती है।